Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the dielectric problem in capacitor, and we find the expression for capacity of a parallel plate capacitor with dielectric slab. Today in the group I send you a video also, students, which is based on numerical problem on dielectric in capacitor. Must watch that video, students. Okay. Students, now we will today start the new topic of this chapter, that is energy density of electric field. The name of the topic is energy density of electric field. तो बच्चों, energy density of electric field, it means when you applied electric field on the capacitor, so you know it store energy. But what is the meaning of energy density of electric field? So you can say that presence of electric field implies store energy. Energy is stored in the electric field. So what is the definition of energy density? Energy density means energy stored per unit volume. So beta, energy stored per unit volume, that is called energy density. You know, when we connect electric field या apply a potential difference on the plate, is store energy, then how much energy stored in how much volume, that is called energy density. But you know, when we take the case of parallel plate capacitor, and when we applied the field, then how much energy is stored if air is the medium. So capacity of the parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. This is the capacity of parallel plate capacitor, बच्चों. And also we know what is the electric field between these two plates. What is the electric field between this plate, that is E. और E की वैल्यू क्या था बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और गोस थ्योरम में भी जाकर देख सकते हो. सिग्मा इज द चार्ज बाई एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो बेटा यहाँ से सिग्मा कितना निकल के आता है बच्चों, सिग्मा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बच्चों. ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है. अब बच्चों आपको ये भी पता है कि व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट, चार्ज कितना स्टोर होगा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन एरिया. तो व्हाट इज़ द चार्ज क्या आएगा बच्चों, सिग्मा इंटू एरिया. कितना आएगा बच्चों, सिग्मा इंटू एरिया. और पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा हेयर, तो वी हैव चार्ज स्टोर्ड, हाउ मच चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू epsilon naught electric field into area. This is the charge stored by the plates, बच्चों. ठीक है, तो ये हमने चार्ज स्टोर निकाल दिया. और व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है सभी बच्चों को पता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c या 1/2cv स्क्वायर बच्चों. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ई ए होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों. 2 कैपेसिटी कितनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कोई बताएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बच्चों. ठीक है, तो दिस इज द कैपेसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो बट बच्चों अगर मैं इसको अब सोल्व कर देता हूँ, तो सोल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है आपका, आफ्टर सॉल्विंग दिस, u इज इक्वल टू, वी कैन राइट लाइक दिस वन, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर एरिया स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा बच्चों, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो बच्चों क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से क्या कैंसिल हो जा रहा है अभी, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है. ये एरिया स्क्वायर है, यहाँ से एक एरिया भी कैंसिल हो सकता है आपका. ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट कितना बनता है, 1/2 बच्चों एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू, ये डी ऊपर चला जाएगा. ओके, तो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड. अच्छा, अगर हम एनर्जी बेटा अगर इस टर्म को एरिया इंटू डिस्टेंस को, या जो भी लेंथ है नीचे ले आए, तो क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बच्चों. अच्छा, एरिया को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, वो तब बच्चों वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम. तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी. क्या बोलते हैं इसको, हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं. तो ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बच्चों. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है बच्चों आपसे. ठीक है, अब हम बात करते हैं
रीडिस्ट्रीब्यूशन, हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कि चार्ज भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों। कैसे हो जाता है देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या कंसेप्ट है देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए बच्चों आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, चार्ज कंडक्टर हैं, और दे आर टच्ड म्यूचुअली एंड देन सेपरेटली। तो क्या होता है, तो देखते हैं बच्चों। तो मान लीजिए आपके पास जैसे क्या है, एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, लेट्स से इंसुलेटेड कंडक्टर, दिस इज इंसुलेटेड कंडक्टर लेट्स से, एंड दिस इज इंसुलेटेड, मतलब ये अर्थ के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और दिस इज यू कैन से कंडक्टर ए एंड हैविंग चार्ज लेट्स से Q1, दिस हैविंग चार्ज Q1, कितना चार्ज है बच्चों इसके ऊपर, Q1। सेकंड कंडक्टर मान लीजिए, सेकंड वन है B एंड दिस आल्सो हैविंग चार्ज, दिस आल्सो हैविंग चार्ज Q2, ठीक है। इसके पास कितना चार्ज है बेटा, Q2 चार्ज है इसके पास, ठीक है। तो फर्स्ट हैविंग चार्ज Q1, सेकंड हैविंग चार्ज Q2, and let's say first having capacitance C1, second having capacitance C2, first having potential V1, second having potential V2, ओके। तो ये सारी टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे बताइए जो फर्स्ट कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, Q1 = C1